हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने 10th क्लास का थर्ड चैप्टर दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। देखिए, री मतलब दोबारा से, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो दोबारा से प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होना कौन करेगा? एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो अर्थ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वही ऑर्गेनिज्म एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करे अपनी ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को, तो उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। लाइकवाइज एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे डॉग है और कैट है। क्लियर? एनिमल्स का एग्जांपल लेते हैं। डॉग और कैट एक जनरेशन है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ये डॉग प्रोड्यूस करेगा पपी विच इज सेम काइंड ऑफ डॉग, एंड कैट प्रोड्यूस करेगी किटन जो कि क्या है, बिल्कुल कैट जैसा है, कैट जैसी है। समझ में आया? तो क्या कि नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ही बना रहे हैं और अपनी ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म आगे वो बनाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। डॉग, पपी, कैट, किटन। ठीक है, और मैन जो है वो मैन जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। मैन नहीं, ह्यूमन बींग्स जो है वो ह्यूमन बींग जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज type of reproduction. There are two main methods of reproduction, that is asexual and sexual. First of all, we have to know that कुछ ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे जिनकी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल प्रेजेंट हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी बॉडी के अंदर कोई रिप्रोडक्टिव सेल प्रेजेंट नहीं है। अब रिप्रोडक्टिव सेल को हम सेक्स सेल भी कह सकते हैं, गैमेट्स भी कह सकते हैं और जर्म सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो आप क्या कहना चाहें। ठीक, तो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल हैं उनकी बॉडी के अंदर, और कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोई भी रिप्रोडक्टिव सेल प्रेजेंट नहीं है। बस अब हम देखते हैं कि गैमीट्स क्या होता है। गैमीट्स यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल क्या होता है, किस तरीके के हैं। तो ये दो तरीके के हैं, एक तो है मेल गैमीट और एक है फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को हम कहते हैं स्पर्म एंड फीमेल गैमीट को कहते हैं ओवा या एग। क्लियर? नेक्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे हम अभी पढ़ के आए हैं ना, दो मेन मेथड है रिप्रोडक्शन के। तो क्या है, फर्स्ट मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल इंडिविजुअल प्रेजेंट होगा और वो न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर देगा। सिंगल इंडिविजुअल यानी कि एक सिंगल पेरेंट ही, एक ही पेरेंट नया इंडिविजुअल बना देगा। लाइक ये एक पेरेंट है, वो अपना नया इंडिविजुअल बना देगा। और एक मेन बात है इसमें कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू इंडिविजुअल बनता है वो कभी भी एक पेरेंट से एक नहीं बनता, हमेशा एक पेरेंट से दो बनेंगे, तीन बनेंगे, चार बनेंगे, या मल्टीपल अमाउंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बनेंगे, कभी भी एक से एक नहीं बनेगा, एक से कई सारे बन सकते हैं। ठीक है, दूसरा, जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता इसमें। नेक्स्ट इज जो नया नया बना है, लाइक दिस वन एंड दिस वन, वो बिल्कुल फोटोकॉपी होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट फोटोकॉपी होगा टू देयर पेरेंट्स, मतलब वो दिखने में बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा होगा। और क्या बोलते हैं, जेनेटिक मेकअप भी उसका उसके पेरेंट जैसा है, और उसके जो फीचर्स हैं, मतलब जो भी है, लाइक जिस भी तरीके का बॉडी फीचर है वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा होगा वो। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल उसे सिंगल इंडिविजुअल जैसा होगा। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत यूजफुल होता है बाय द रैपिड मल्टीप्लिकेशन। मैंने अभी अभी आपको बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी एक पेरेंट एक को प्रोड्यूस नहीं करेगा, एक पेरेंट दो, तीन, चार, मल्टीपल अमाउंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा। तो फॉर रैपिड मल्टीप्लिकेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि जो ये असेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है ये लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हैं, लोअर और हायर। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, लाइक अमीबा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सब क्या करेंगे, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे। क्लियर? दूसरा है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज एपोमिक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है।
एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एपोमिक्सिस, तो वी कैन से इट एपोमिक्सिस क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज एपोमिक्सिस। ऐसा भी आ सकता है कि अगर आपको मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्क्राइब करने हो, एक नंबर 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है ये जनरली, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमने क्या पढ़ा, हम ना कंपैरिजन करेंगे असेक्सुअल में जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं और सेक्सुअल में जो हम अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। असेक्सुअल में क्या, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं, असेक्सुअल में हम क्या पढ़ गए, सिंगल इंडिविजुअल, सिर्फ एक पेरेंट प्रेजेंट है, इसमें 2 इंडिविजुअल आर प्रेजेंट, 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे तो नया इंडिविजुअल बनाएंगे। उसमें तो एक से ही नया बन रहा था, इसमें 2 मिलेंगे, 2 इन्वॉल्व होंगे तभी एक बनेगा, तभी न्यू इंडिविजुअल बनेगा। 2 कौन कौन, 1 मेल और 1 फीमेल, 2 इंडिविजुअल यानी कि 2 पेरेंट, 2 पेरेंट होंगे, एक पेरेंट मेल होगा और एक पेरेंट फीमेल होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे मेल और फीमेल आ गया, इट मीन्स यहाँ पे गैमेट्स भी आएंगे। इसमें कोई भी गैमेट नहीं था, लेकिन इनमें गैमेट्स बन रहे हैं। कौन कौन से गैमेट्स, मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, स्पर्म का यूज हुआ, एंड द फीमेल गैमेट दैट इज एग का, या वी कैन से इट ओवा। क्लियर। नेक्स्ट इज यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल जो बना है वो जेनेटिकली सिमिलर है, यानी कि जीन्स हो गया, लाइक जीन्स हो गया, डीएनए हो गया, वो सिमिलर है टू देयर पेरेंट्स, लेकिन वो उसके जो करेक्टर्स हैं वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको 2 टर्म बताती हूँ, दैट इज एक है जीनोटाइप, आप आगे पढ़ेंगे अबाउट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप, यानी कि जीन्स अबाउट द डीएनए, सब कुछ वो होता है जीनोटाइप। एंड फिनोटाइप होता है जो बाहर के करेक्टर्स हैं, लाइक फीचर्स वगैरह, जो बाहर की अपीयरेंस है, दैट इज आउटर करेक्टर, जो वी कैन से वो फिनोटाइप के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या क्या कह सकते हैं कि जो नया इंडिविजुअल है उसका जीनोटाइप तो सेम है उसके पेरेंट्स से, लेकिन फिनोटाइप अलग है। क्यों अलग है, यहाँ पे बात आती है कि इसमें फिनोटाइप क्यों अलग हो रहा है भाई, ठीक है। फिनोटाइप तो समझ गए ना, आउटर अपीयरेंस क्यों अलग हो रही है यहाँ पे। तो क्यों अलग हो रही है, देखो उसमें तो क्या था, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था, सिंगल सिंगल एक मिनट, सिंगल पेरेंट अपना आगे के न्यू जनरेशन बनाता है। इसमें क्या है, 2 पेरेंट है, एक मेल और एक फीमेल, मीन्स एक तो मेल है और एक फीमेल है, ये दोनों मिल रहे हैं, तो कुछ करेक्टर तो मेल के और कुछ करेक्टर फीमेल के आपस में कोलैप्स करेंगे तो जब तो कुछ नया बनेगा। अब जो नया बनेगा उसके अंदर कुछ मेल के करेक्टर होंगे, कुछ फीमेल के करेक्टर होंगे, तो यहाँ पे क्या आ गई, वेरिएशन आ गई। वेरिएशन का मतलब क्या है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते जाते क्या आ गया, डिफरेंसेस आ गए। यानी कि जो ये है ना, तो ये पूरा का पूरा मेल की तरह दिखेगा और ना ही पूरा का पूरा फीमेल की तरह दिखेगा, कुछ अलग ही बनेगा। समझ आया। तो जो कुछ अलग बना, डेट इज यहाँ पे क्या आ गई, वेरिएशंस आ गई। क्लियर। नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे क्या, अब नेक्स्ट वेरिएशन से ही रिलेटेड है, क्या है, इट इज यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशंस ऑफ टू स्पीशीज, एक स्पीशीज के अंदर, क्योंकि सेम स्पीशीज के प्रोड्यूस करेंगे तो एक स्पीशीज के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन के लिए ये यूजफुल होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज ये जो है ये अडॉप्टेड किया जाता है बाय द हायर ऑर्गेनिज्म, लाइक डॉग कैट, ये सब जो हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके टाइप्स पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आज के लिए इतना ही, अब बाकी